इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि तकरीबन उनके कोई 47% फंड्स जो कि $2.7 बिलियन हैं, वो फंसे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें उन्होंने 5 बड़े मुल्कों का नाम लिया है, जहाँ पे 68% ऑफ द फंड्स ब्लॉक है, जिसमें नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, लेबनान एंड पाकिस्तान। सो अब पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया और लेबनान के साथ हमारा नाम जो है वो ले रहे हैं। कमेटियां बनी पड़ी, ये पीटीआई की अदालतें लग गई, तो कोई चॉइस नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा, कोई चॉइस नहीं है मेरे ख्याल में। अगर तो इंसाफ का तकाजा हो, केसेस को सुने, इम्पार्शियल होकर फैसले दें, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं, जो पाकिस्तान से एयरलाइंस ने तकरीबन $18 करोड़ लेने हैं, $18 करोड़ उन्होंने लेने हैं। इसी तरह एक ग्रुप है अदलिया का, वो मर्सिडीज और रेस्ट हाउसेस वाली पार्टी, और दूसरी तरफ आपकी एस्टैब्लिशमेंट। दोस्तों तकरीबन पिछले 1 साल में तकरीबन 60% जो पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें डेप्रिसिएशन हुई है। गुज़िश्ता बरस पीआईए को 110 अरब रुपए नुकसान हुआ। इस बात नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन बिकने की कगार पर आ गई है। पिछले 1 साल में उनको 110 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसफॉर्मेशन है उसने पाकिस्तान से $18 करोड़ लेने हैं। मतलब पाकिस्तान के पास पहले डॉलर नहीं है, और अब पाकिस्तान को इनको भी डॉलर देने होंगे। पहले पाकिस्तान में जनता को आटा नसीब नहीं हो रहा, वहाँ के नेताओं की रैली में फ्री में आटा मिल रहा है। इनका क्या हाल होगा मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताना इनका क्या होने वाला है। आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए आप। दोस्तों तकरीबन पिछले 1 साल में तकरीबन 60% जो पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें डेप्रिसिएशन हुई है। अभी हालात ये हैं कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बड़ा चैलेंजिंग है, और यहाँ पे कारोबार करना इंतहाई मुश्किल है। अच्छा, अब इसमें जो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो ये कहती है कि तकरीबन उनके कोई 47% फंड्स जो कि $2.7 बिलियन हैं, वो फंसे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें उन्होंने 5 बड़े मुल्कों का नाम लिया है, जहाँ पे 68% ऑफ द फंड्स ब्लॉक है, जिसमें नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, लेबनान एंड पाकिस्तान। सो अब पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाइजीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया और लेबनान के साथ हमारा नाम जो है वो ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम जो एयरलाइंस हैं वो अपनी सर्विसेज इन मार्केट्स में नहीं दे सकती बिकॉज़ यहाँ से पैसा नहीं निकलता। इस हवाले से मैंने कुछ दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, उनसे बात भी की, पूछा भी। उन्होंने कहा कि टर्किश और बाकी जो कुछ एयरलाइंस हैं वो प्रेफर करती हैं कि उनको साथ ऑनलाइन उनसे टिकट्स ले ली जाएं, और वो नहीं चाहती कि उनके जो एजेंट्स हैं वो उनको कोई चीज़ जो है वो करके दें। अब ये जो चीज़ है इसका ज़ाहिर बात है लार्जर जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पे उसकी वजह से ये चीज़ें मुतासर हुई हैं। और अगर आप ये देखें कि एक तरफ हुकूमत ने अभी ये जो बात की है कि जी हमें आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे लेकिन हमें आईएमएफ पैसे दे देगी। आपको याद हो $6.5 बिलियन का पैकेज था, जिसमें सिर्फ 1.1 बिलियन उन्होंने पिछले साल नवंबर में रिलीज़ करने थे, और अभी ये मई आ गई है। तो आप ये समझ लें 7 महीने। सो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना गंभीर होता जा रहा है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 38% मुल्क के अंदर है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो मलेशिया ने पाकिस्तान का जहाज़ रोक लिया, खैर वो एक डिफरेंट इशू था, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो जितनी भी एयरलाइंस हैं और इनकी जो एसोसिएशन है वो पाकिस्तान को, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने एक ऊपर फ्लैग लगा दिया है। पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं, जो पाकिस्तान से एयरलाइंस ने तकरीबन $18 करोड़ लेने हैं, $18 करोड़ उन्होंने लेने हैं। इसी तरह अल्जीरिया वगैरह से भी कोई इतनी 19 करोड़, और बांग्लादेश से भी कोई 21 करोड़ डॉलर लेने हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई डॉलर नहीं है, जो हमें जो चीज़ मार पड़ रही है। सो आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि हमारी एक तो रुपया डेप्रिसिएशन हुआ, मैंने बताया कि 60% से ज़्यादा पैसा जो रुपया हमारा डेप्रिशिएट हुआ है। जब डेप्रिसिएशन हुई है, टिकट्स बढ़ी हैं, डॉलर हमारे पास ऑलरेडी नहीं थे, टिकटों की कीमतें ऊपर चली गई, तो जो लोग हैं उनकी ट्रैवलिंग में मुश्किलात हो गई, और जो एयरलाइन कंपनी ने जो एजेंट रखे हुए थे उन्होंने सारे पैसे नीचे दबा लिए। एयरलाइन कंपनियां जो हैं फिर वो अपनी इनकी जो एसोसिएशन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके पास जाती हैं और कहते हैं कि पाए ने साढ़े पैसे पास कहने थे, साढ़े पैसे कटा के दो। अब सारी बात, एक ग्रुप है अदलिया का, वो मर्सिडीज और रेस्ट हाउसेस वाली पार्टी, और दूसरी तरफ आपकी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी, और वो उनका आपस में, और वो जो उन्होंने डायरेक्ट उस पे जो उसमें सिग्नल दिया है प्रेस रिलीज में, वो आईएसपीआर ने उसने डायरेक्ट ऑलमोस्ट अदलिया को दिया है मैसेज, और अदलिया को मैसेज इसलिए दिया है जो उन्होंने अगले दिन वो यास्मीन राशिद को छोड़ा है जी, उनके ज़हन में ये डाउट्स हैं कि हम दोबारा जो भी केसेस इनके पास जाएंगे ये फौरन छोड़ देंगे। वो छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसमें सुसर और दामाद की गेम है।
और इधर जो है वो अपने सास और दामाद की गेम है। यहाँ पे मेरे पास सियासी पार्टियां बन चुकी हैं, अदालतें बकरा मंडी बनी पड़ी हैं, आने वाले दिनों के जो आने वाले फ्यूचर क्राइम्स के बारे में भी जमानतें दे रहे हैं। तो फिर वो इस वक्त आर्मी के पास चॉइस कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स आर्मी के साथ इसलिए है कि देखें, कोई भी केस हो जिसमें पीटीआई का कोई बंदा वर्कर हो, वो उसी वक्त रिलीफ, बगैर केस सुने रिलीफ दे दी जाती, जो कि मैं नहीं समझता इसको, ये इनको मैं अदालतें नहीं कहूंगा, ये तो बकरा मंडियां बनी पड़ी हैं, ये पीटीआई की अदालतें लग रही हैं। तो कोई चॉइस नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा, कोई चॉइस नहीं है मेरे ख्याल में। अगर तो इंसाफ का तकाजा हो, केसेस को सुने, इम्पार्शियल होकर फैसले दें, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या जरूरत थी, लेकिन उनको कोई चॉइस नहीं दे रहे। और मेरे ख्याल में मैं हमेशा इस तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सारे प्रोसेस को जल्द से जल्द रैप अप करना चाहिए और इकॉनमी पे तवज्जो दें। अब जो नई बात है, जो क्वेटा के अंदर कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, वो शर साहब का जो वकील है, उनका भी जो है FIR सुना है, खान साहब के ऊपर ही जा रही है। मुबैना तौर पर खबर तो तक यही है, अभी वो कंफर्म नहीं है। अता ताड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो इस पे मर्डर का केस होगा। खान साहब ने घबरा के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, अपने आप को बचाने की कोशिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो कौम से जिस तरह खिताब करते हैं वज़ीर आज़म बन के पीछे जो 2 झंडे लगा लेते हैं, तो उस पर बस वो कौम के पास सुनो पाकिस्तानी हो तो सारी बात कर लेते हैं। उन्होंने बात की है, लेकिन अब आप उनकी बात सुनता कोई नहीं, हालात खराब हैं। उनको चाहिए आपके बस उन्होंने अगर पिछले दिनों आपको मैंने शायद बताया था 19 किलो मिर्चें जलाई हैं, मेरा ख्याल 21 किलो मिर्चें मजीद जलाएं, हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाए उनको। लेकिन मुर्गों से तो जान छुटी ना सर, पहले तो मुर्गे जलाया करेंगे, मुर्गे बकरे। लेकिन देखिए आरज़ू, दुनिया में मेरा एक दुख क्या है, दुनिया में कितने मुल्क आपने देखे होंगे जो मुर्शद चला रहे हैं, पामस चला रहे हैं, देखिए कितने मुल्क हैं। आज तो वो फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये हमारे साथ कैबिनेट में फैसला करके घर जाता था, वापस आता था तो फैसले से मुकर जाता था। और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा गलत लफ्ज है, पे चले कोई नहीं, उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद है ये।